हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। पार्ट वन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से आप पार्ट वन को जाके देख सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। कह रहा है आपको बेंजल्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनाना है। ठीक है, तो आप पहले समझिए बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है। देखो, अगर आप क्या करेंगे, बेंजीन पे CHO लगा देंगे तो उसका नाम क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब इसी बेंजल्डिहाइड का आपको क्या बनाना है, हाइड्राजोन बनाना है। अब हाइड्राजोन बनाने से पहले आपको लेना पड़ेगा हाइड्राजीन, क्योंकि हाइड्राजीन की मदद से हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या लिया हुआ है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, तो हम क्या ले लेंगे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम लोग हाइड्राजीन के साथ कराते हैं बच्चों, तो हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है। अब रिएक्शन कैसे होगा, देखो, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन रिएक्शन करके वाटर रिमूव हो जाता है और आपका हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है। तो NH2 को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। NH2 को आप क्या करिए, NH2 में हाइड्रोजन को लिख दो पहले और नाइट्रोजन को बाद में। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन और हाइड्राजीन का हाइड्रोजन, यहाँ से देखिए H2O, यानी कि यहाँ से आपका वाटर बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है कार्बन से और नाइट्रोजन से। और कितने बॉन्ड टूट रहे हैं यहाँ पे, देखो बच्चों, डबल बॉन्ड टूट रहा है। तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा भी। ठीक है, तो होगा क्या, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बेंजीन है, ओके, अब बेंजीन से क्या लगा है, बेंजीन से लगा है CH जुड़ने वाला है नाइट्रोजन के साथ। बेंजीन से लगा है CH जुड़ने वाला है नाइट्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, NH जुड़ा हुआ है और उसके साथ रिंग लगा है। नाइट्रोजन के साथ लगा है NH और NH के साथ आपका रिंग लगा हुआ है। और रिंग के पे आपका 2 NO2 ग्रुप लगा हुआ है। और ये जो बच्चों आपका स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर किसका होता है, ये आपका बेंजल्डिहाइड का हाइड्राजोन, यानी जो स्ट्रक्चर बना है ये आपका हाइड्राजोन है। क्या बचा है बच्चों, हाइड्राजोन का फॉर्मेशन। यही क्या हो जाएगा, आपका मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो उसकी मदद से क्या बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है। ये आपका क्या हो जाता है, मेन प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब बी वाला देखते हैं क्या कर रहे हैं, विच एसिड of the following pair is a stronger acid। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों में एसिड में से कौन सा ऐसा एसिड है जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब एसिड बेस का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर किसी कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप है जो आपका लगा रहा है प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई क्या करता है, एसिड को डिक्रीज कर देता है। लेकिन कोई ग्रुप ऐसा है जो आपका माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई क्या करता है, एसिड को इंक्रीज कर दे रहा है। बस आपको ये देखना है कि इन दोनों कंपाउंड में कहाँ प्लस आई लग रहा है, कहाँ माइनस आई। देखो यहाँ CF3 में जो फ्लोरीन है बच्चों लगाता है माइनस आई, और माइनस आई क्या करेगा, एसिड को इंक्रीज कर देगा। ऐसे ही इस कंपाउंड में जो CH3 है, CH3 आपका लगाता है प्लस आई, और प्लस आई क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है। हाँ, पहला वाला ज्यादा एसिडिक है। आप बोलेंगे पहला कंपाउंड दूसरे से ज्यादा एसिडिक है, क्यों, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पे जो फ्लोरीन है माइनस आई लगा रहा है, माइनस आई एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन रोजेनमन रिडक्शन। कह रहा है कि रोजेनमन रिडक्शन में जो केमिकल इक्वेशन है उसी को लिखना है। तो बेसिकली आपको रोजेनमन रिडक्शन जो नेम रिएक्शन है वो आपको लर्न होना चाहिए। तो रोजेनमन रिडक्शन में क्या होता है आपको पता है, आपको लेना है क्या, बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCl लगा देगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन और पैलेडियम BaSO4 के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो आप लिख दो एक कार्बन के साथ, एक Cl के साथ, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दिए। तो क्या बनेगा, किसी से देखिए, बेंजीन पे क्या लग जाएगा, CHO, बेंजीन पे क्या लग जाएगा, CHO, और इसी का हम लोग क्या नाम बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Cl के साथ H लग जाएगा, तो HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जहाँ हम लोग बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन और पैलेडियम BaSO4 के प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोजेनमन रिडक्शन बोला जाता है। ये भी आपका नेम रिएक्शन है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए और ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 3 देख लेते हैं। डी वाला क्या कह रहा है, वाई आर
अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन एसिडिक इन नेचर। देखो कह रहा है यहाँ पे जो अल्डिहाइड और कीटोन होता है उसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है आइए समझाते हैं। देखिए यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन लिया था तो मैं आपको सिर्फ अल्डिहाइड की मदद से समझाता हूँ कि कैसे होगा। देखो पहले समझो किसी कंपाउंड में बच्चों CHO लगा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अल्डिहाइड में जो CO के बगल वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे जो अल्डिहाइड है बच्चों CO होता है, CO को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये लगाता है -I इफेक्ट। -I इफेक्ट की वजह से इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। तो आपको एग्जाम में लिख कर आना है कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। क्यों? ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो CO के -I इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है, जैसे हम लोगों ने बी वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। ओके चलिए अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। देखो आपके पास बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड दिया गया है, इनको आपको डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश का मतलब डिफरेंशिएट करना है कि कौन आपका बेंजल्डिहाइड है और कौन आपका बेंजोइक एसिड है। तो इसका टेस्ट बहुत ही सिंपल है बच्चों। पहले आइए स्ट्रक्चर की मदद से समझाना चाहते हैं। देखो बेंजीन पे COOH लगा दोगे उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब बेंजीन पे CHO लगा देंगे उसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब गौर से देखिए तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका अल्डिहाइड है। तो कौन सा टेस्ट कराएंगे, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाएगा सबसे बेहतरीन टेस्ट हुआ है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो होता क्या है, जो आपका बेंजोइक एसिड होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, लेकिन जो आपका बेंजल्डिहाइड होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं देता। होता क्या है, जब आप बेंजोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो क्या होता है, आपको CO2 का बबल देखने को मिलता है। हालांकि बेंजल्डिहाइड में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये कंफर्म हो जाता है कि कौन आपका बेंजोइक एसिड है कौन आपका बेंजल्डिहाइड है। अब एग्जाम में थ्योरी में क्या लिख कर आएंगे, आप लिख कर आइएगा कि बेंजोइक एसिड गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट वेयर एज बेंजल्डिहाइड डज नॉट। बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है और आपका बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का पहला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए अब आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, राइट दी रिएक्शन इन्वॉल्व इन कैनिजारो रिएक्शन। देखो कह रहा है कि जो आपका कैनिजारो रिएक्शन होता है, कैनिजारो रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिखना है। आपको कैनिजारो रिएक्शन पता है क्या होता है? कैनिजारो रिएक्शन बच्चों एक ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देता है। ठीक है, तो कौन देता है याद रखिएगा, कैनिजारो रिएक्शन देता है बच्चों आपका फॉर्मल्डिहाइड। कौन देता है आपका, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड HCHO को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ओके, अब कैनिजारो रिएक्शन की पहचान क्या है, ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसको अगर हम लोग कंसंट्रेटेड KOH के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है, एक बार इसका ऑक्सीडेशन होता है एक बार इसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन कैसे होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बस आपको क्या लगा देना है कि ऑक्सीजन लगा देना है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा HCOOH, क्या बन जाएगा आपका HCOOH। तो यानी बेसिकली आपका जो अल्डिहाइड है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया है। लेकिन होगा क्या, KOH आपका बेस है और ये आपका एसिड है, एसिड बेस मिलके आपका सॉल्ट और वाटर बनेगा। होगा कैसे, देखो इसका जो H+ है ना, इसका जो H+ है और इसका OH- से वाटर बन जाएगा, जो आपका K+ है वो O- के साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है बच्चों उसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होकर अल्कोहल बनता है। कैसे रिडक्शन होता है ये इसको थोड़ा समझा देते हैं। देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन दे दो ऑक्सीजन को और एक हाइड्रोजन दे दो कार्बन को, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो क्या बनेगा, देखिए C1 2 3 हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा तो लिख दिए CH3। ओके, अब इसी कार्बन के साथ लगा है O के साथ लगने वाला है H और CH3OH यानी आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो आपका रिएक्शन है ये आपका कैनिजारो रिएक्शन है। तो फिर से बता दे रहे हैं, ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसका KOH के साथ हीट कराते हैं तो एक आपका अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, दूसरा वाला आपका अल्डिहाइड रिड्यूस होके अल्कोहल बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन का नाम देते हैं। ओके चलिए अब सेकंड वाला इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, why are the boiling point of aldehyde and ketone lower than that of corresponding carboxylic acid। देखो
कह रहा है कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में लो होता है, कम होता है। ऐसा क्यों? देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, बेसिकली वो आपका डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो होता है क्या समझिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। अब बात करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन का। अल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कम होता है। ठीक है, तो चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और अल्डिहाइड कीटोन का कम होता है। ठीक है, अब आपको आंसर में क्या लेके आना है, अब आंसर में लिख कर आइएगा कि अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। किस वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। ओके, चलिए और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। An organic compound A with molecular formula C5H8O2 is reduced to N-pentane with hydrazine followed by heating with NaOH and glycol। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि A कोई आपका कंपाउंड है, उसका फार्मूला क्या दिया है? C5H8O2। ठीक है, इस A का रिएक्शन करा रहे हैं, A का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्राजीन यानी NH2 के साथ, NaOH और ग्लाइकोल के साथ हीट करते हैं। यही जो A है ये क्या बन जाता है आपका? N-pentane में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? A forms a dioxime with hydroxylamine and gives positive iodoform and tolerant test। देखो कह रहा है कि A कंपाउंड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी कि NH2OH के साथ, तो आपका डाइऑक्साइम का फॉर्मेशन कर रहा है और इसी A कंपाउंड जो है वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है और टॉलरेंट टेस्ट भी दे रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई ए एंड गिव इट्स रिएक्शन फॉर आइडोफॉर्म एंड टॉलरेंट टेस्ट। अब आपको बताना है जो ए है, ए का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके उसका आइडोफॉर्म और टॉलरेंट टेस्ट का केमिकल रिएक्शन लिखना है। ठीक है, तो जो भी ये जो क्वेश्चन दिया बच्चों, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड को सॉल्व करके हम लोग बता सकते हैं कि ए का स्ट्रक्चर क्या है। अब बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को बच्चा नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें ये इन्फॉर्मेशन दिया, इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो उसको समझ नहीं पता। तो ये इन्फॉर्मेशन को पहले आपको मैं डिकोड करना सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, अब ए का रिएक्शन कर रहा है NH2 ने हाइड्रोजन के साथ। अब NH2 NaOH ग्लाइकोल, आखिर ये कौन सा रिएक्शन है? ये बच्चों आपका है वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। क्या है आपका? वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। तो बच्चों पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वुल्फ किर्चनर रिडक्शन कौन देता है। वुल्फ किर्चनर रिडक्शन दो ही तरह के कंपाउंड देते हैं, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन। तो इससे कंफर्म हो गया ए या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। बेसिकली इसका अल्डिहाइड कीटोन का फार्मूला दिया है। ठीक है, फिर और आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है कि ए का जब हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो डाइऑक्साइम बन रहा है, और डाइऑक्साइम तभी बनेगा जब उस कंपाउंड में दो CO ग्रुप पाया जाएगा। अगर दो CO ग्रुप पाया जाएगा तो वो आपका डाइऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास दो CO ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक है, फिर अब और आगे क्या कह रहा है, जो ए है वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? जिसके पास क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो ए है इसके पास CH3CO ग्रुप पाया जाएगा। और टॉलरेंट टेस्ट कौन देता है? जिसके पास क्या पाया जाएगा? अल्डिहाइड पाया जाएगा। यानी आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसके पास CH3CO और CHO दोनों ग्रुप पाया जाएगा और आपका पूरे मिला के 5 कार्बन का चयन होगा। ठीक है, तो आइए स्ट्रक्चर क्या होगा थोड़ा आपको बताते हैं। देखो अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CHO, ये जो आपका बच्चों कंपाउंड बना है यही क्या है? आपका ए कंपाउंड है। सर कैसे पता चला कि यही आपका आंसर होगा? देखो क्वेश्चन में जो डाटा दिया था इसी डाटा को आइए हम लोग फुलफिल करते हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर में फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा था कि ये आपका जो पहला कंपाउंड है वो क्या है आपका? पहला का जो कंपाउंड है वो आपका डाइऑक्साइम बना रहा है। ये क्या बना रहा है? डाइऑक्साइम। और डाइऑक्साइम का कब बनेगा? जिसके पास दो CO ग्रुप होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सेक्शन में दो CO ग्रुप, एक और एक दो CO ग्रुप है, यानी कि पहला सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्या कह रहा है? ये आइडोफॉर्म और टॉलरेंट टेस्ट दोनों दे रहा है। और आइडोफॉर्म टॉलरेंट टेस्ट देखिए, इसके पास गौर से देखिए COCH3 पाया जा रहा है, यानी ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। और इसके पास CHO पाया जा रहा है, यानी ये आपका टॉलरेंट टेस्ट भी दे रहा है। यानी यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट और कह रहा था, ये जो आपका ए का स्ट्रक्चर है, हाँ, इसका आप आइडोफॉर्म और टॉलरेंट टेस्ट दोनों का रिएक्शन लिख के दिखाइए। तो आइए हम लोग इसका रिएक्शन भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलो
तो भाई पहले इसका स्ट्रक्चर फिर से बना लीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CHO, ठीक है। आइए अब इसका हमें क्या करना है, टॉलेंट टेस्ट भी कराना है और आइडोफॉर्म टेस्ट भी कराना है। तो आइए इस दोनों को रिएक्शन को हम लोग कर लेते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे, अब बात करिए टॉलेंट टेस्ट कैसे कराया जाता है। जब हम लोग अल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNH3 का होल ट्वाइस, पूरे पे क्या होता है प्लस चार्ज, यही क्या होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है, ये आपका टॉलेंट टेस्ट कराता है। अब क्या होता है आपको पता है, कुछ करना ही, जहां आपको जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या लगा देना है, एक ऑक्सीजन लगा देना है, ठीक है। तो जो आपका क्या बन जाएगा COOH यानी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे O लग जाएगा H के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका जो टॉलेंस एजेंट होता है बच्चों, ये आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये आपका जो अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है, तो ये एसिड है, ये बेस है, अगेन क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। कैसे वाटर रिमूव होगा, देखो इसका जो H प्लस है, H प्लस जो होगा वो H माइनस के साथ मिलकर वाटर बन जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है यहाँ पे माइनस चार्ज। अब देखिए यहाँ पे जो सिल्वर होता है, सिल्वर पे होता है प्लस चार्ज, अब प्लस चार्ज रिड्यूस होके यहाँ पे क्या होता है आपका सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी का क्या बनता है आपका सिल्वर मिरर बनता है। ये आपका क्या हो गया, आपका टॉलेंस टेस्ट का एक तरीके से ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि इसी का आप क्या करिए, इसी का आप आइडोफॉर्म टेस्ट करके दिखाइए। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या करते हैं, इस कंपाउंड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NaOI, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड, या फिर इसकी जगह आप NaOH प्लस I2 भी ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से यही बनता है। अब ये किस तरह के कंपाउंड रिएक्शन देते हैं जिसके पास क्या पाया जाएगा, COCH3। भाई इसमें अल्डिहाइड पाया जा रहा था, अल्डिहाइड आपका क्या देता है, टॉलेंट टेस्ट देता है, ठीक है। इसमें मिथाइल कीटोन पाया जा रहा है, तो ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। अब कैसे रिएक्शन करना है, रिएक्शन देखिए। आइडोफॉर्म टेस्ट में बच्चों ये जो आपका यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, यहाँ से कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है, जो आपका CH3 है, CH3 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइडोफॉर्म यानी CHI3 में, और ये क्या होता है आपका येलो कलर का PPT होता है, येलो PPT होता है, ठीक है। इसके अलावा अब ये यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन का चेन बन गया है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका आपका बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो 1 2 3 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, अब बना दिए, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ OH लग जाएगा, ठीक है। तो OH C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा, CH2 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 CH2, ये आपका लास्ट में COOH, ऐसे ही क्या ऐसे रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या, अगेन ये आपका बेस है, NaOH आपका बेस होता है, और ये आपका एसिड है, एसिड बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस निकाल दीजिए, ठीक है। H प्लस यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा O, O के साथ क्या लग जाएगा Na। ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना है, इस तरीके से आपका आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। मिला जुला के हमें लग रहा है हम लोगों ने सारे के सारे रिएक्शन को यहाँ पे कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। देखो आपके पास क्या दिया है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दिया है, इनको आपको डिस्टिंग्विश करना है यानी डिफरेंशिएट करना है। आप ऐसा समझिए कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड कैसे बनता है। देखो CH3 डबल उसको हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड, और CH3 CHO को बोलते हैं इथेनॉल। तो बेसिकली ये आप गौर से देखेंगे, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कराना है, जैसे हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड का कराया था, ठीक है। तो हम आपको पहले बताए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कराने के लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। यानी कि जो आपका इथेनोइक एसिड है ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, इसने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। इससे हम लोग आसाम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इथेनोइक एसिड गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, वेयर एज इथेनॉल डज नॉट, इथेनॉल नहीं देता है। इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि Why is the alpha hydrogen of aldehyde and ketone are acidic in nature? जो कि ये फिर से रिपीटेड आ गया। कह रहा है कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, कि एसिडिक होता है आपको बता दिए थे।
CHO के बगल वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पे CO के बगल वाला कार्बन जो अल्फा हाइड्रोजन है, CO के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन लगा होगा तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका जो अल्फा हाइड्रोजन वो एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक हो रहा है? क्योंकि हम बताते हैं यहाँ पे जो CO है, CO कौन सा इफेक्ट लगाता है, -I की वजह से इनका जो हाइड्रोजन होता है अल्फा वाला वो एसिडिक होता है। तो आपको आंसर में लेके आना है अल्डिहाइड और कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जैसे आपका CO है वो -I लगाते हैं, इस वजह से वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। बेसिकली दोनों ही क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन में से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए with molecular formula C4H8O2 undergoes acidic hydrolysis to form two compound B and C। ठीक है, चल क्या कह रहा है थोड़ा गौर से समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, उसका फॉर्मूला दिया है C4H8O2। कह रहा है इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो B और C कंपाउंड बनता है। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ C विथ एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट आल्सो प्रोड्यूस बी। देखो कह रहा है कि ये जो आपका C है, C का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4 के साथ, तो C से फिर क्या होता है, B बन जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है भाई, फिर आगे यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बी ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव मीथेन। देखो कह रहा है जो आपका बी है, बी को आप सोडा लाइम यानी Na और जो CO के साथ हीट करते हैं तो आपका मीथेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको बताना है ABC क्या है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बताना है भैया कि आइडेंटिफाई A, B एंड C। अब ABC क्या होगा, अब जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया है, डाटा की वजह से आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो गौर से, इसमें क्या लिखा है C4H8O2। तो गौर से देखिए इसमें 2 ऑक्सीजन लगा होता है। अगर किसी कंपाउंड में बच्चों 2 ऑक्सीजन लगा है, इसका मतलब वो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या तो ईस्टर होगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या तो ईस्टर होगा। तो बेसिकली ये जो फार्मूला है, ये किसका फार्मूला दिया है, ईस्टर का फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 कार्बन का ईस्टर बनाना है। तो 4 कार्बन के ईस्टर आप कैसे बना सकते हैं, 4 कार्बन का आप ईस्टर बना सकते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। गौर से देखिए यहाँ पे 4 कार्बन का ईस्टर है। देखिए 1 2 3 4 कार्बन का ईस्टर है, यानी यही क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड A हो जाएगा। ठीक है, फिर और क्या कह रहा है, कह रहा है A का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो B और C बन रहा है। ठीक है, इसी ईस्टर का आप क्या करिए, इसी ईस्टर का भैया आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस यानी इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आपको हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे, देखो जहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे आपको लिख देना है हाइड्रोजन और कार्बन के नीचे लिख देना है OH, क्योंकि जो वाटर है वो H+ और OH- से ब्रेक होता है। अब यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए CH3 COOH क्या बन जाएगा आपका, CH3 COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या बन जाएगा, देखिए CH3 CH2OH क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2OH बन जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका पहला कंपाउंड है ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला कंपाउंड C हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या देखने को मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, और आगे कह रहा है कि हाँ C का KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन रहा है, B बन रहा है। ठीक है, तो आइए करा देते हैं। कह रहा है कि जो C कंपाउंड बना है इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, आप देखिए ये क्या होता है, KMnO4 बच्चों आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जितने कार्बन का अल्कोहल होता है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। 2 कार्बन का अल्कोहल है तो क्या करेगा, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CH3 COOH बनाएगा। गौर से देखेंगे ये भी B है तो ये भी B है, वही कह रहा है कि C का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, B बन जाता है। अब कैसे ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन थोड़ा आपको हम बता दे रहे हैं। देखो होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो बच्चों CH2 है, CH2 का ये हाइड्रोजन हट के उसी जगह क्या लग जाता है, ऑक्सीजन लग जाता है। इस तरीके से रिएक्शन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कि देखिए कोई और पोर्शन छूट तो नहीं गया है। फिर क्या कह रहा है कि जो B है, B का हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं और सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मीथेन बनता है। ठीक है, तो B का आप सोडियम सॉल्ट ले लीजिए,
सोडियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे सोडियम लगा देना है। तो ठीक है, बी का सोडियम सॉल्ट ले लो CH3, COOH की जगह लगा दीजिए Na। अब इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, NaOH और CaO के साथ। ठीक है, तो भाई NaOH और CaO को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, गौर से देखिए। होता क्या है यहाँ पे, जब आपका सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करता है, तो जो आपका CH3CONA होता है वो NaO के साथ रिएक्शन करता है, और क्या बन जाता है यहाँ से देखिए, Na2CO3 बन जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, Na2CO3 यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ बच गया CH3, यहाँ बच गया हाइड्रोजन, CH3 के साथ कौन जुड़ जाएगा, आपका हाइड्रोजन, और CH3 के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका CH4 यानी मीथेन बन जाएगा। वही क्वेश्चन में यहाँ पे कह भी रहा है कि जब आपका बी का सॉल्ट लेंगे उस तो क्या बन जाएगा, आपका मीथेन यानी कि CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे कंफर्म होता है तो हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर लिया था वो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको मेन आंसर क्या लिखना है, मेन आंसर क्या लिखना है आपका, ये वाला आपका हो जाएगा मेन आंसर ईस्टर वाला, ये बी वाला आपका मेन आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड C। ठीक है, तो बेसिकली ABC बस आपको यही आपको आंसर में लिख के आना था, बाकी जो भी चीजें थी वो बस कंफर्म करने के लिए थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी कंप्लीट होता है। अब इसमें एक सेकंड वाला पोर्शन क्या कह रहा है, थोड़ा इसको भी देख लो। कह रहा है कि आउट ऑफ बी एंड सी विच विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट गिव रीजन। देखो कह रहा है यहाँ पे कि जो बी और सी कंपाउंड बना है इन दोनों में, हाँ इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और क्यों। देखो और से देखिए, बी आपका क्या है बच्चों, बी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और सी आपका अल्कोहल है। हम बताए थे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है किसी कंपैरिजन में अल्कोहल। देखो होता क्या है, इसमें भी पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा पाया जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कम पाया जाता है। ये अकेला मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा है। ठीक है, बताइए आंसर में क्या लिख कर आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है बी हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन सी ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाता है इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन कर लिया, ये आपका फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, Why is HCH2COOH is stronger acid than CH3COOH। देखो कह रहा है जो आपका पहला वाला कंपाउंड है ये ज्यादा एसिडिक होता है दूसरे के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों। वही यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया था याद है आपको, माइनस आई क्या करता है, एसिड को इंक्रीज कराता है, और जो प्लस आई होता है बच्चों को क्या करता है, एसिड को डिक्रीज करता है। बस आपको माइनस और प्लस आई का ऑर्डर देखना है, बाकी आंसर आपके सामने। ठीक है, और से देखिए यहाँ जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन लगाता है माइनस आई, और माइनस आई क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो CH3 है, CH3 आपका लगाता है आपका प्लस आई, प्लस आई क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है। इस हिसाब से पहला वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होता है दूसरे कंपैरिजन में। ठीक है, तो आंसर में क्या लिख कर आएंगे, पहला कंपाउंड दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है क्योंकि ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन माइनस आई लगाता है इस वजह से एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बस ये कि थोड़ा कंपाउंड को बदल के दिया है नए तरीके से। ठीक है, तो मैंने बताया था आप एक तरीके क्वेश्चन कर लोगे फिर उसी की जैसा दूसरा मिलेगा, और बहुत ही आसान सा है, बहुत मुश्किल नहीं। बी वाला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। देखो आपको वुल्फ किर्चनर रिडक्शन का केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो आपको वुल्फ किर्चनर रिडक्शन लर्न होना चाहिए। वुल्फ किर्चनर रिडक्शन किस तरह के कंपाउंड देते हैं जिसमें अल्डिहाइड या कीटोन पाया जाता है। ठीक है, तो अल्डिहाइड या कीटोन का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं NH2 हाइड्रोजीन के साथ, इसको हीट करते हैं QH और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, तो क्या होता है आपको पता है, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन में बच्चों जो CO है, CO को रिप्लेस करके क्या लग जाता है, CH2, CO रिप्लेस होके क्या लग जाता है, CH2 लग जाता है। इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो जहां पे CO है तो CO हटा के क्या लगा दोगे, CH2, क्या फॉर्म बन जाएगा स्ट्रक्चर आपका RCH2R। इस तरीके से आपका वुल्फ किर्चनर रिएक्शन कंप्लीट होता है। कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लीजिए R की जगह मैंने ले लिया CH3 CO CH3। ठीक है, ये आपका क्या है, एसीटोन। इसका अगर हम लोग क्या कराएंगे, NH2 और KOH इथाइल
इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिडक्शन कराएंगे, जो CO है, CO हट के क्या लग जाएगा आपका CH3 CH2 लग जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3, यानी आपका मेथ एथ प्रोपेन बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से वुल क्वेश्चन रिडक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वुल क्वेश्चन रिडक्शन, उसके अलावा क्लीमेंसन रिडक्शन और आपका रोजेनमन रिडक्शन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उस नेम रिएक्शन को जरूर से देख लेना। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, ये भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड ए अंडरगो रोजेनमन रिडक्शन टू गिव कंपाउंड बी विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H6O। देखो कह रहा है एक जो है कंपाउंड है उसका रोजेनमन रिडक्शन कराते हैं तो बी बन रहा है, और बी का फार्मूला क्या दिया है आपका C7H6O दिया है। ठीक है, फिर आगे कहानी में क्या कह रहे हैं, कंपाउंड बी डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट बट रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड NaOH टू गिव C and D। देखो कह रहा है कि जो कंपाउंड बी है वो फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन जब इसका कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करा रहा है तो C और D का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर और आगे क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई ABCD एंड राइट ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। आपको बताना है ABCD का स्ट्रक्चर क्या होगा और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर क्या कह रहा है कि राइट वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड बी एंड प्रोपेनॉल। ठीक है, कह रहा है कि जो भी बी कंपाउंड बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा, इनको आप कोई कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उसका कोई केमिकल टेस्ट बताना है। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके हम लोग स्ट्रक्चर का मदद स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये रोजेनमन रिडक्शन, हाँ रोजेनमन रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है बच्चों, ये होता है आपका हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बैरियम सल्फेट। ठीक है, अब ये जो आपका बी वाला इंफॉर्मेशन दिया है, इसी की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो C7H6O ये बताएं आपको किसका फार्मूला होता है। रोजेनमन में जो आपका प्रोडक्ट बनता है बच्चों, अल्डिहाइड होता है, तो बेसिकली ये अल्डिहाइड का फार्मूला है। और कौन से अल्डिहाइड का फार्मूला है बच्चों, ये आपका बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है। तो बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है आपको पता है, बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है। देखो अगर आप बेंजीन की खोपड़ी पे बेंजीन के सर पे CHO लगा देंगे तो यही क्या हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। यही बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका बी वाला कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि बी का फार्मूला क्या होता है C7H6O। इसका फार्मूला जब निकालेंगे तो आएगा C7H6O, इसका हो जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखिए, अब आते हैं ए की तरफ। ठीक है, ए की तरफ आते हैं तो ए कैसे बनेगा, इसी की मदद से ए बना सकते हैं। देखो होता क्या है समझिए, इसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। ठीक है, अब रोजेनमन रिडक्शन में जो हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट में क्या लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। क्या लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनता है, बेंजीन से आप क्या लगा दीजिए, बेंजीन से लगा दीजिए COCl, ये क्या हो जाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें जो Cl है बच्चों, Cl हट के H लग जाता है, वही आपका मेन प्रोडक्ट हो जाता है, यानी ये क्या होगा आपका ए हो जाएगा। ए की मदद से हमने बी को बनाया था, तो ऐसे ही ए और बी का इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो कह रहा है बी आपका फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, अब सही बात है, फेलिंग टेस्ट कौन नहीं देता है, फेलिंग टेस्ट बच्चों अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। लेकिन अल्डिहाइड में एक अल्डिहाइड जो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है वो कौन है, वो आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड, यानी ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है तो फेलिंग टेस्ट तो नहीं देगा, यानी बी वाला हमने जो आंसर लिखा है बिल्कुल सही है। अब बी का रिएक्शन करा रहा है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। बात करिए, जब कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे अल्डिहाइड का बच्चों, तो आपका रिएक्शन हो जाता है कैनिजारो रिएक्शन। क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन एक ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही कैनिजारो रिएक्शन देता है। बेसिकली इसका कैनिजारो रिएक्शन करा देना है, यानी क्या करना है, बी का एक बार ऑक्सीडेशन करा दो, एक बार रिडक्शन करा दो। ठीक है, एक बार इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, तो इनका जब हम लोग कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक बार इसका ऑक्सीडेशन होता है और एक बार इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो CHO है, CHO हट के क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COOH लग जाएगा। और हम क्या बताए थे, हाँ ये बेस है और ये एसिड है, तो H+OH- यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो इसका H+, इसका OH- निकल के वाटर निकल जाएगा, और बचेगा K+O-, तो इस पे K+ और O- लग जाएगा। तो बेसिकली आपका बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, अब और क्या कह रहे हैं, ये आपका C वाला हो गया। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, D, ये कंपाउंड और बन रहा है, तो होगा क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे
इसकी क्या अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। तो अल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जो CHO है बच्चों वो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होगा, CHO को आप क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। रिडक्शन कैसे कराएंगे, एक हाइड्रोजन दे दो ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन दे दो कार्बन, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। बेंजीन बेंजीन पे क्या लग जाएगा आपका CH2OH, यानी आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी कंपाउंड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मेन आंसर क्या है, बेंजोइल क्लोराइड आपका A हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड B हो जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका C हो जाएगा, अब बेंजोइल अल्कोहल आपका D हो जाएगा। इस तरह के ABCD हम लोगों ने बना लिया। फिर और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन B एंड प्रोपेनॉन। ठीक है, B और प्रोपेनॉन का आपको केमिकल टेस्ट बताना है। ठीक है, B आपका अल्डिहाइड है, प्रोपेनॉन कैसे बनता है, मेथ एच प्रोप। ठीक है, ये आपका प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर है, CH3 CO CH3 हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन बोलते हैं। ठीक है, प्रोपेनॉन बेसिकली आपका एसीटोन को भी बोला जाता है। अब इनका केमिकल टेस्ट बताना है, बहुत ही सिंपल है भैया। दो तरीका है। पहला तरीका इसका करा दो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्या करा देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे देखो इसके पास पाया जा रहा है COCH3, तो COCH3 जो पाया जाता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसके पास COCH3 नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो बेसिकली आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोपेनॉन आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, B यानी बेंजल्डिहाइड आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो इससे क्या होता है, पूरा रिएक्शन आपका कंफर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए बढ़ते हैं और आगे की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है, ये देखते हैं। कह रहा है कि कंपाउंड A विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O ऑन ऑक्सीडेशन बाय PCC गिव्स कंपाउंड B। देखो यहाँ पे कह रहा है कि A कोई कंपाउंड है, उसका फार्मूला है C2H6O, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं PCC के साथ, तो क्या बन रहा है, B बना रहा है। ठीक है, फिर और कहानी में क्या कह रहा है कि विच ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट अल्कली फॉर्म कंपाउंड C विच इज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। कह रहा है B का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं डाइल्यूट NaOH के साथ या फिर डाइल्यूट अल्कली के साथ, तो C बन रहा है, C क्या आपका बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे, B ऑन ऑक्सीडेशन बाई पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म D। कह रहा है कि B का हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4 के साथ, तो D कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई ABCD एंड राइट ऑल द केमिकल इक्वेशन इन वन। आपको बताना है ABCD का क्या स्ट्रक्चर होगा और कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, उसको लिखते हैं। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे बच्चों इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन की वजह से आइए थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। देखो वैसे PCC बच्चों ये क्या होता है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, ये आप या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, इसका मतलब A या तो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा या तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गौर से देखेंगे ये 2 कार्बन का चैन है और 2 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल पॉसिबल नहीं होता, सेकेंडरी अल्कोहल कम से कम 3 कार्बन का बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इससे कंफर्म हो गया ये जो आपका अल्कोहल है आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अब 2 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगा, देखो CH3 CH2OH, ये आपका 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड A हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि A का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं PCC के साथ, A का आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए किसके साथ, PCC के साथ। तो कैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है, बस इसको थोड़ा ध्यान देना है। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन और कार्बन से लगा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो CH3, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका CH हो जाएगा और यहाँ पे CO बच जाएगा, तो आपको बेसिकली अल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, आपका अल्डिहाइड बनता है। ये क्या है, आपका B वाला कंपाउंड हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है कि B का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, D बन रहा है। ठीक है, तो जो B है, B का हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किसके साथ, KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, तो क्या बन रहा है, आपका D बन रहा है। ठीक है, अब होता क्या समझो, जो आपका KMnO4 होता है बच्चों, ये भी आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये आपके अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब कैसे ऑक्सीडाइज होगा, देखो अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बच्चों बस एक ऑक्सीजन लगा देना है, क्या बन जाएगा CH3COOH, क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड
OH। तो जितने कार्बन का अल्डिहाइड होता है उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना जाता है, और ये क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ए बी डी हम लोगों ने बना लिया। अब सी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि ये बी है, बी का डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो बी का हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, डाइल्यूट NaOH के साथ। अब कैसे रिएक्शन होगा समझिए। देखो गौर से देखिए, ये आपका अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसा कोई अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन का नाम होता है क्या, रिएक्शन का नाम होता है बच्चों आपका एल्डोल कंडेंसेशन। जो बेसिकली आपका एल्डोल कंडेंसेशन से लिया गया है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, जो भी हम लोग अल्डिहाइड लेते हैं इसके हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल पे लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये पहला मॉलिक्यूल हो गया। अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे, देखो जो CH3 है ना, तो CH3 में से आप क्या करिए, 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। ठीक है, 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे CH बचेगा, और CH से क्या लगा हुआ है आपको, CHO लगा हुआ है। आप कुछ नहीं करना है, पहले का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन, पहले का ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन, यहाँ से H2O, यहाँ से अब जो आपका H2O बाहर हो जाएगा। अब ये जो कार्बन से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ भी कार्बन से बॉन्ड टूट रहा है, यानी इन दोनों कार्बन के बीच में क्या लगेगा, डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड HO। तो यही आपका क्या है बच्चों, आपका है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। देखो ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के बीटा पोजीशन पे क्या लगा है, हाँ बीटा हाइड्रोक्सी है क्या, अच्छा ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी लगा दे रहे हैं। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बच्चों बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पे लगा देना है OH, यहाँ पे लगा देना है H। तो क्या बनेगा देख लीजिए, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे CHO लग जाएगा। यही आपका क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। यही क्या हो जाएगा आपका C वाला कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस सबसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बस ये है कि इसको थोड़ा सा रिवाइज करना बाकी है। हाँ बस ये जो यहाँ पे रिएजेंट लिखा है, रिएजेंट का अगर आपको काम पता होगा तो आसानी से आप इस स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, तो उसी की बेसिस पे मैंने ये सब सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, why is pKa of ClCH2COOH lower than pKa value of CH3COOH। देखो कह रहा है कि जो पहला कंपाउंड है इसका pKa वैल्यू कम है दूसरे कंपाउंड के कंपैरिजन में। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है ये इसको थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कह रहा है कि पहला कंपाउंड है बच्चों इसका pKa वैल्यू क्या है, कम है, और ये जो दूसरा वाला कंपाउंड है इसका pKa वैल्यू क्या है, ज्यादा है, pKa इसका वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, देखिए अब समझिए, पहले समझो pKa का मतलब क्या होता है, pKa किसको बोला जाता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम है, इसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। अब इसका क्या मतलब है, तो हम मतलब समझाना चाहते हैं। देखो बच्चों जिसका pKa वैल्यू कम है इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा एसिड माना जाता है, और जिसका pKa वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब वो बेकार एसिड माना जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है कि पहला वाले कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है दूसरे कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर कम है। अगेन वही माइनस आई इफेक्ट आपको प्लस आई इफेक्ट लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो Cl होता है, Cl लगाता है माइनस आई एसिडिटी को इंक्रीज करता है, और जो CH3 होता है वो लगाता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई एसिडिटी को डिक्रीज करता है। तो आपको तो आप आंसर पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो जो आपका क्लोरीन माइनस आई लगा रहा है इसकी वजह से इसका pKa वैल्यू क्या है, कम है, और जो आपका CH3 है प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई की वजह से pKa वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखकर आएंगे, आपका लिखकर आइएगा पहले कंपाउंड का pKa वैल्यू कम है दूसरे के रिस्पेक्ट में ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन इफेक्ट माइनस आई लगाता है, माइनस आई एसिडिटी को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाएगा तो pKa वैल्यू घट जाता है। ठीक है, तो pK और एसिड का जो रिलेशन है बच्चों वो इनवर्स रिलेशन है, एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की वैल्यू घटेगी। ओके, चलिए बी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर हेल-वोल्हार-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, हेल-वोल्हार-ज़ेलेंस्की रिएक्शन इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। ये भी आपका 2-3 बार कोई रिएक्शन आ चुका है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसको हम लोग शॉर्टकट में HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही HVZ रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है RCH2COOH। तो इसके पास बच्चों जो अल्फा कार्बन है इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। इसको हम लोग हीट करते हैं हाइड्रोजन और रेड फास्फोरस के साथ। हाइड्रोजन में हम लोग क्या ले सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। होता क्या है, इनका जो अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन हट के उसकी जगह क्या होता है, हाइड्रोजन लग जाता है। बेसिकली यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन लगा देना है। तो क्या लिखोगे,
R CH2 में से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दोगे, बाकी सब का वैसा ही रहेगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका HVZ रिएक्शन होता है। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Why is CH3 CHFCH2 COOH a stronger acid than CH2FCH2 CH2 COOH? ठीक है, अब देखो ये जो आपका दोनों ही आपके क्या है, हाँ एसिड है, बस ये बताना है इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पहले के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दिया है, दूसरे के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो कौन ज्यादा अच्छा एसिड है। अगेन वही प्लस आई और माइनस आई वाला आपका कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन है बच्चों दूसरे कार्बन पे लगा, दूसरे कार्बन पे यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लोरीन है आपका पहले कार्बन पे लगा है, तो पहले कार्बन पे मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया है। ओके, अब देखो यहाँ दोनों ही फ्लोरीन के एटम है ना, यानी यहाँ पर ये भी क्या लगा रहा है आपका माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी क्या रहा है आपका माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अब दोनों ही माइनस आई लगा रहे हैं, आप कैसे बताएंगे सर, गौर से देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले दूसरे, एक तरीके से कह सकते हैं कि दूसरे पोजीशन पे आपका फ्लोरीन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे क्या लगा फ्लोरीन। देखो ये फ्लोरीन पास में है, ये फ्लोरीन दूर है, यानी इसका माइनस आई ज्यादा है, तो इसका माइनस आई ज्यादा है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत दूर है, हाँ दूर है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट डिस्टिंग के साथ घट जाता है, यानी यहाँ पे इसका एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। इस वजह से कह सकते हैं पहला जो कंपाउंड उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहले कंपाउंड का एसिडिटी ज्यादा होता है सेकंड के कंपेरिजन में, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन एटम विच इज क्लोजर टू COOH। फ्लोरीन इफेक्ट माइनस आई लगाता है और COOH के ये पास में, इस वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर स्टीफेंस रिएक्शन। कह रहा है जो आपका स्टीफेंस रिएक्शन होता है उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। सोचो नेम रिएक्शन से कितने सारे क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, स्टीफन रिएक्शन आ गया, रोजेमर रिएक्शन आ गया, आपका वुल्फ क्रिस्टल आ चुका है, कैनिजारो आ चुका है, एल्डोर कंडेंसेशन आ गया। तो नेम रिएक्शन जरूर से पढ़ लेना, बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन की पहचान क्या है, देखो स्टीफन रिएक्शन में बच्चों हम लोग लेते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल का जनरल फार्मूला RCN को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल। देखो जब हम लोग नाइट्राइल का रिएक्शन कराते हैं SnCl2 और HCl के साथ, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो क्या प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, जो CN है बच्चों, CN रिप्लेस होकर CHO लग जाता है, CN को रिप्लेस करके क्या लग जाता है, CHO, बेसिकली आपका अल्डिहाइड बन जाता है। तो नाइट्राइल से अल्डिहाइड बनाया जाता है स्टीफन रिडक्शन की वजह से, इसी को हम लोग स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन भी बोला जाता है। इस तरीके से ये वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि write the chemical equation when butane 2-on is treated with ZnHg and concentrated HCl। कह रहा है हम लोग ब्यूटेन 2-on का रिएक्शन करेंगे ZnHg यानी जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या केमिकल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ब्यूटेन 2-on कैसे बनेगा, CH3 CH2 COO CH3 को बोलते हैं ब्यूटेन 2-on, बेसिकली आपका कीटोन है। ठीक है, इसका रिएक्शन हमें कराना है ZnHg कंसंट्रेटेड HCl। तो याद करो ये कौन सा रिएक्शन है, हाँ कीटोन का रिएक्शन ZnHg और HCl के साथ कराते हैं, तो याद करिए कौन सा रिएक्शन है बच्चों, वो आपका होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है आपको पता है, रिएक्शन कैसे करेंगे, जो आपको CO है बच्चों, CO हटा के उसकी जगह CH2 लिख देना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर CH3 CH2। ठीक है, अब जहाँ पे CO है, CO को रिप्लेस कर देंगे CH2 से, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है आपका मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो बेसिकली आपका ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से पहला यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या कह रहे हैं, 2 molecules ऑफ बेंजल्डिहाइड आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH। कह रहा है कि जो आपका बेंजल्डिहाइड है, यानी कि इस बेंजीन पे CHO लगा दोगे उसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। कह रहा है बेंजल्डिहाइड का जो 2 मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो क्या होगा, देखो गौर से, आपका ये अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसका कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, उसका बच्चों नाम होता है कैनिजारो रिएक्शन। तो बेसिकली आपका कैनिजारो रिएक्शन से लिया गया है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है आपको पता है, पहले मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन। ठीक है, तो आपका अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, अल्डिहाइड का बच्चों जो ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाओगे, बस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या लगा देना है, एक ऑक्सीजन लगा देना है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब ऑक्सीजन लगा देंगे क्या बन जाएगा आपका COH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये बेस है और ये आपका एसिड है, बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ और OH- वाटर निकल जाएगा, यहाँ से H+ निकाल दीजिए, H+ और OH- वाटर निकल जाएगा, तो अब बचेगा O- Na+, O- और Na+, बेसिकली आपका बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, अब
दूसरे मॉलिक्यूल का होता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा उसको भी देख लो थोड़ा। रिडक्शन में क्या करते हैं बच्चों, हम हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं। तो यहाँ पर CO का बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन दे दो ऑक्सीजन के, एक हाइड्रोजन दे दो कार्बन, तो क्या बनेगा, बेंजीन से लग जाएगा CH2OH। ठीक है, बेंजीन से आपका क्या लग जाएगा, बेंजीन से लग जाएगा CH2OH। इसको हम लोग बेंजाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक बार एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, और यहाँ एक का रिडक्शन होके क्या बनता है, आपका अल्कोहल बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन pentane 3-on is treated with NH2NH2 followed by heating with KOH in high boiling solvent such as ethylene glycol। देखो क्वेश्चन में कह रहा है आपको पेंटेन 3-on का रिएक्शन कराता है NH2NH2, इसको हम लोग हाइड्राजीन बोलते हैं। ठीक है, और इस चीज को वो हीट करना है KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, हाइड्राजीन KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल दिख जाएगा, समझ लेना बच्चों, वो आपका है क्या बोलता है, हाँ, वुल क्वेश्चन रिडक्शन। तो वुल क्वेश्चन रिडक्शन में क्या होता है, इसमें बच्चों जो CO होता है, CO हट के बस CH2 लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, और जो CO है CO हट के CH2 लग जाता है, बाकी पूरा मॉलिक्यूल वैसे का वैसा ही रह जाता है। तो क्या बनेगा आपका मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, बेसिकली आपका पेंट सिंगल बॉन्ड एन, तो पेंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यही आपका केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 का थ्राइस CHO आर ट्रीटेड विद NaOH। कह रहा है ये जो आपका एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, हाँ, ये से देखिए, इस कार्बन के साथ लगा है 3 CH3, इस कार्बन के साथ मैंने 3 CH3 लगा दिया है, उसके बाद CHO है CHO। बेसिकली ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो कंसंट्रेटेड KOH के साथ कराते हैं, तो क्या होता है, वो आपका हो जाता है कैनिज़ारो रिएक्शन। यानी इसमें भी क्या होगा, एक बार एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, हाँ, ऑक्सीडेशन होके इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, CH3CCH3। ठीक है, और जो आपका CHO है, ये ऑक्सीडाइज हो क्या बन जाएगा COOH। ठीक है, अगेन इसका हाइड्रोजन हटा के बस क्या लगा देना है, इसका हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे K है तो K लगा दीजिए, तो आपका बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन होकर क्या बन जाता है, आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल कैसे बनेगा देख लीजिए, CH3CCH3। देखो सिर्फ जहां पे आपका एल्डिहाइड है वहीं पे रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो CHO है, CHO को आप क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन कराएंगे तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन दे देंगे ऑक्सीजन को, एक कार्बन को देंगे, तो क्या बन जाएगा CH2OH बन जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या लगा दीजिए CH2OH, यानी आपका अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक कैनिज़ारो रिएक्शन जब भी होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, अल्कोहल बनता है, इस तरीके से रिएक्शन होने का ट्रिक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन। देखो कह रहा है कि जब हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो क्या होगा। ठीक है, तो जब हम लोगों ने बच्चों पहला क्वेश्चन किया था, बेंजल डिहाइड का रिएक्शन कराए थे 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन, बस बेंजल डिहाइड हटा के यहाँ पे इथेनॉल कर दिया। ठीक है, तो इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CHO को हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, और ये जो बच्चों स्ट्रक्चर है ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर है। और आपको बताया था रिएक्शन कैसे होगा, पहले का ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो CHO है, CHO को आप क्या करिए बॉन्ड के फॉर्म में लिख दीजिए। तो CHO को बॉन्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब NH2 जो है, NH2 में हाइड्रोजन को पहले लिख दो, नाइट्रोजन के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे H2 में पहले लिख दे रहा हूँ, नाइट्रोजन को बाद में। तो क्या होता था याद है, यहाँ पे H2O निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो H2 और इसका ऑक्सीजन, यहाँ से H2O यानी यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब कहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है बच्चों आपका नाइट्रोजन से और यहाँ से कार्बन से। तो बेसिकली इसका जो कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, CH है, CH लिख दीजिए। ओके, अब जो CH है ये किसके साथ जुड़ने वाला है, नाइट्रोजन के साथ। ये CH जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, NH,
NH के साथ जुड़ा हुआ है आपका बेंजीन, और बेंजीन पे क्या लगा हुआ है आपका 2 NO2 ग्रुप लगा हुआ है। इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, जो हाइड्राजीन है, बस हाइड्राजीन से क्या बन जाता है आपका हाइड्राजोन, बेसिकली आपका हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बी वाला क्वेश्चन क्या है। बी वाला कह रहा है कि प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विथ ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl। कह रहा है कि जो प्रोपेनोन होता है CH3COCH3, तो इसको प्रोपेनोन बोला जाता है। प्रोपेनोन का रिएक्शन करा रहे हैं ZnHg और HCl के साथ। अगेन ये क्या आ गया आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। बताया था क्लीमेंसन में क्या करना है, बस CO हटा के CH2 लिख देना है। CO हटा के क्या लिख देना है आपको CH2, तो CH3 CH2 CH3। तो बेसिकली जहाँ पे CO था मैंने उसकी जगह CH2 लिख दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लीमेंसन रिडक्शन। उसका नाम क्या होगा, मेथ ए प्रो, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ओके, चलिए ये भी रिएक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, अभी ये जो हम लोग लिख कर आए थे, ये तो क्लीमेंसन रिडक्शन था, यही कहीं था आपका वुल्फ-किर्चनर। हाँ, ये आपका वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन है, इसी को आपको लिखना है। ठीक है, चलिए भाई लिखे जल्दी से खाली हो जाते हैं। वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, इसमें अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन, इसके साथ हीट करते हैं केवल ग्लाइकोल के साथ। तो क्या होता है, जो आपका CO होता है, CO हट के बच्चों क्या लग जाता है, CH2 लग जाता है, और आपका क्या बनता है, आपका अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन हो गया। अगला क्या कह रहा है, आपको डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। डीकार्बोक्सिलेशन का यहाँ मतलब है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन किसके पेजेस में होता है बच्चों, NaOH और CaO, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। अब इसका रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे इसके साथ सोडियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा देंगे, उसको बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaOH के साथ। और रिएक्शन कैसे होगा, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONa है, वो NaOH के साथ जुड़ जाता है। तो गौर से देखिए क्या बन जाएगा, Na2CO3 क्या बन जाएगा आपका, Na2CO3 बन जाएगा। इसके अलावा क्या बच गया, इसके अलावा देखो R बच गया और H बच गया। R जुड़ा जाएगा H के साथ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन का जनरल फार्मूला होता है। बेसिकली जो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसमें अल्केन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग सोडा लाइम का रिएक्शन कराते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको कैनिजारो रिएक्शन करना है। देखो कैनिजारो रिएक्शन कम से कम हमें लग रहा है 4 से 5 बार तो इसी में आ गया। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाता है, एक का ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है, तो COO के बन जाएगा, और AC का रिडक्शन होकर अल्कोहल बन जाएगा, बेसिकली आपका CH3OH। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने रिएक्शन को डायरेक्ट कर दिया है। ओके, चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन वाला क्वेश्चन करना है। कन्वर्जन मतलब रिएक्टेंट भी दिया होता है, प्रोडक्ट भी दिया होता है, बस आपको बताना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, उस रिएक्शन के स्टेप्स को लिखना होता है। ठीक है, देखो पहले आपको क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड कैसे बनता है, बेंजीन पे COOH लगा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोला जाता है। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा, पहले स्टेप में क्या करिए, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो OH है, OH हट के क्या लग जाता है, Cl लग जाएगा। ठीक है, जो OH है बच्चों, OH रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, Cl के साथ। अब बेंजीन पे COCl यानी बेंजोइल क्लोराइड बन जाता है। अब इसका हम लोग क्या करा देंगे, इसका हम लोग करा देंगे रोजेनमन रिडक्शन। रोजेनमन रिडक्शन कराएंगे तो होगा क्या, बेंजोइल क्लोराइड रिएक्शन कराते हैं H2 और PDBSO4 के साथ, जो H2 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख दो और इसके बगल में एक हाइड्रोजन, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, तो बेंजीन पे क्या लग जाएगा, CHO। बेंजीन पे CHO लग जाएगा बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। इसके अलावा H और Cl आपका HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन में था, बस ये स्टेप आपका नया था। PCl5 के अलावा आप भी ले सकते हैं, PCl5 के अलावा आप SOCl2 भी ले सकते हैं। SOCl2 भी क्या करेगा, OH हट के उसकी जगह क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, तब भी यही कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप था आपका पहले क्वेश्चन का। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इथेनॉल से बनाना है प्रोपेनॉल। इथेनॉल से प्रोपेनॉल, इथेनॉल आपका क्या है, एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल आपका क्या है, कीटोन है। एल्डिहाइड की मदद से कीटोन बनाना है, तो आइए उसको भी बना लेते हैं। ठीक है, अब इथेनॉल कैसे बनेगा, CH3CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल। अब हमें क्या करना है, एल्डिहाइड से कीटोन बनाना होगा बच्चों, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन करा देंगे CH3MgBr, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब कैसे बनेगा थोड़ा देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपका
ग्रीनर एजेंट है, इसमें CH3 पे होता है आपका माइनस चार्ज, Mg पे होता है प्लस चार्ज। ठीक है, अब जो इथेनॉल है, ऑक्सीजन पर होता है आपका माइनस चार्ज, कार्बन पे होता है प्लस चार्ज, बस प्लस का माइनस के साथ जोड़ देना है। तो CH3 माइनस है, जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, और Mg पे प्लस है, जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है। तो क्या बनेगा देखिए, CH3 कार्बन के साथ कौन जुड़ने वाला है, CH3। ठीक है, और इसी के साथ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ने वाला है, MgBr जुड़ने वाला है। अब अगले स्टेप में क्या करिए, अगले स्टेप में बच्चों इसका कर दो हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्शन होता है, वाटर आपका किसमें ब्रेक होता है, H प्लस में, OH माइनस में। ठीक है, यहाँ पे Mg पे प्लस, O पे माइनस चार्ज होता है, जो ऑक्सीजन पे माइनस है, तो H प्लस है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। बेसिकली ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, CH3 C, CH3H, इसके साथ क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन के साथ OH। इसके अलावा देखो MgBr और OH, तो यहाँ पे MgOH Br बाहर हो जाएगा साइड प्रोडक्ट में। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या बनाना था, हमें इथेनॉल से क्या बनाना था भाई, हमें इथेनॉल से प्रोपेनॉन, ठीक है, यानी कीटोन बनाना था। अब प्रोपेनॉन कैसे बनेगा, देखिए अब अगले स्टेप में इसका बच्चों PCC के साथ रिएक्शन करा दो। PCC क्या होता है, आपका एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे बच्चों जब इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो आपका प्रोपेनॉन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कार्बन से लगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा देखिए, CH3 CO CH3, क्या बन जाएगा आपका, CH3 CO CH3, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप, इसको प्रोपेनॉन का नाम देते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बना लिया। तो कैसे पता चलेगा इस सर हमको यही रिएक्शन करना है, गौर से देखिए। रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, और प्रो का मतलब होता है 3 कार्बन। जब भी 2 से 3 कार्बन होगा, जब 1 कार्बन बढ़ाना होगा बच्चों, तो कार्बन को हम लोग बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रीगनार रिएजेंट का यूज करते हैं। कि देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन में जब CH3 जोड़ देंगे तो 3 कार्बन बन जाएगा। तो कभी भी कार्बन बढ़ जाएगा, बेसिकली उसका रिएक्शन आप ग्रीगनार रिएजेंट से करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है, एसीटोफिनोन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, एसीटोफिनोन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, देखिए एसीटोफिनोन कैसे बनेगा, बेंजीन पे COCH लगा देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनोन। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक तरह का कीटोन होता है। कीटोन का अगर हम लोग क्या करा देंगे, कीटोन का करा देंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करा देंगे, कीटोन का ऑक्सीडेशन होकर आपका बेंजोइक एसिड बन सकता है। कैसे बनेगा, देखो जो KMnO4 होता है बच्चों, आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, जो कीटोन का कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ देता है। तो तोड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन पे क्या बच जाएगा, CO। ठीक है, अब ये जो एक कार्बन है, तो एक कार्बन का एसिड यानी कि COOH लग जाएगा। तो बेसिकली कार्बन को ब्रेक करके ये जो बच रहा है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। इसके अलावा जो एक कार्बन है, तो एक कार्बन का भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इसका COOH बन जाता है। तो आपको बेंजोइक एसिड बन के क्या होता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। कैसे बनेगा, ब्रोमोबेंजीन कैसे बनता है, बेंजीन पे Br लगा देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो पहले स्टेप में क्या करिए, ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करा दो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। ठीक है, जब इसका मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो क्या होता है, आपका ग्रीगनार्ड रिएजेंट बनता है। कैसे ग्रीगनार्ड रिएजेंट बनेगा, देखो ग्रीगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो देखो ये R हो जाएगा, ये Mg हो जाएगा, ये X हो जाएगा। तो बेसिकली बेंजीन MgBr जुड़ जाएगा, तो RMgX जुड़ जाएगा। ये क्या होता है, आपका ग्रीगनार रिएजेंट बन जाता है। अब अगर अगले स्टेप में ग्रीगनार रिएजेंट का रिएक्शन करा दे किसके साथ, CH3 CHO के साथ, तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगेन ग्रीगनार रिएजेंट है, किसमें टूटता है, Mg प्लस में, और रिंग जो है वो माइनस में टूटता है। ऐसे ही जो आपका यहाँ पे अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में ऑक्सीजन पे होता है माइनस चार्ज, कार्बन पे होता है प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है। तो रिंग पर है माइनस चार्ज, ये कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और Mg पे प्लस चार्ज, ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखिए CH3 CH। ठीक है, अब देखो इस कार्बन से कौन लगने वाला है, रिंग, इस कार्बन से कौन जुड़ने वाला है, आपका बेंजीन रिंग जुड़ने वाला है। ओके, अब देखिए, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgBr। तो ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, आपका MgBr। ठीक है, ऑक्सीजन पे माइनस है, Mg पे प्लस चार्ज है। अब अगले स्टेप में क्या करिए, अगले स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराया था। तो वाटर किस में ब्रेक होगा, H प्लस में, OH माइनस में। तो ऑक्सीजन में माइनस है, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, आपका H प्लस। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन पे कौन जुड़ जाएगा, H प्लस। तो क्या बन जाएगा देख लीजिए, और दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि हाईलाइट होता रहे। ठीक है, चलो क्या है, लिख दो इसको,
CH3 CH, ठीक है। CH के साथ कौन लगा है आपका, रिंग लगा हुआ है, और इसके साथ O है, O के साथ जुड़ने वाला H। इसका जब बच्चों आप नाम लिखेंगे, नाम क्या हो जाएगा, देखो 1,2, 1 पे है फिनाइल तो लिख दो 1 फिनाइल, बेंजीन को हम लोग फिनाइल बोलते हैं, ठीक है, 1 फिनाइल। उसके बाद 2 कार्बन है, 2 कार्बन को लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है तो लगाओगे एन, OH के लगाओगे ऑल, ये क्या हो जाएगा 1 फिनाइल इथेनॉल। तो हम लोगों ने क्या किया, ब्रोमो बेंजीन की मदद से 1 फिनाइल इथेनॉल बना दिया, और यही क्वेश्चन में कह भी रहा था, ब्रोमो बेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बना रहे हैं। तो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन में बस आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि क्या से क्या बनाना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का डाउट आपको पूछना हो, या फिर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करिएगा, उस कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप सो वीडियो में आपको मजा आ रहा होगा, आप एग्जाम का पूरा अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा भी आपका केमिस्ट्री का एग्जाम जाएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।